students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss affirmative sentence into negative sentences. कि ट्रांसफॉर्म करना है आपको affirmative sentence से negative sentence में. First sentence is this: the knife is sharp. क्या है first sentence आपका? The knife is sharp. ये आपका कैसा sentence है? affirmative sentence है. इसे आपको change करना है negative में. तो negative में change करने के लिए हमें इसका फॉर्म तो चेंज होनी चाहिए लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे द नाइफ इज शार्प तो हमें नोट भी लगाना है यहाँ. तो कैसे करेंगे? यदि हम करें कि द नाइफ इज नॉट शार्प तो हम कह रहे हैं नाइफ शार्प है और हम कह रहे हैं कि नाइफ शार्प नहीं है तो वो तो गलत मीनिंग निकल जाएगा उसका. हमें ऐसा नहीं रखना है. तो हमें क्या करना है? नोट प्लस एंटोनियम का यूज करके बनाना है इसे. तो द नाइफ इज नॉट शार्प नहीं, शार्प नहीं लगाएंगे फिर हम करेंगे ब्लंट. तो अपोजिट क्या होता है शार्प का? ब्लंट. तो द नाइफ इज नॉट ब्लंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज टू फैट टू सिट. तो यहाँ पर यदि आपका टू फैट, ये टू आपका रिमूव टू है तो इसको हटा के कैसे बनाएंगे? तो ही वाज सो फैट दैट he could not. past है तो क्या लगाएंगे? could. तो that he could not sit. थर्ड सेंटेंस Danny is cooler than Khair. तो कैसे करेंगे? Khair is, देखो हम स्टार्टिंग में आपकी देखो कंपैरेटिव डिग्री है. लुक एट द बोर्ड. तो खैर आपकी ये वाली कौन सी डिग्री है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री है. इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना होगा, नेगेटिव में बनानी है. तो खैर इज नॉट सो कूल देन, सॉरी देन तो यूज नहीं करेंगे हम. खैर इज नॉट सो कूल एज दिल्ली. देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि दिल्ली ज्यादा कूलर है, ज्यादा ठंडा है किसकी अपेक्षा? खैर की अपेक्षा, खैर की तुलना में. तो खैर इतना ज्यादा कूल नहीं है जितना कि दिल्ली. तो मीनिंग तो वही निकल गया ना. अब ये नेगेटिव भी हो गया आपका. ठीक है. एंड फोर्थ सेंटेंस देखो, एज सुन एज वाला हम किससे बनाते हैं? नो सूनर से बनाएंगे. किससे बनाएंगे कृष्ण? नो सूनर से. तो कैसे बनाएंगे? देखो नो सूनर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कैसे करेंगे? नो सूनर डिड द टीचर एंटर फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. एंटर देन एंटर द क्लास. सॉरी, फिर हमें कॉमा की जगह क्या यूज करना होगा? देन. ठीक है. देन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉमा. तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल. केवल जो गुड बॉयज होते हैं वो कैसे होते हैं? सक्सेसफुल होते हैं. तो ओनली की जगह आपको क्या लगाना होगा? नन बट. किसका यूज किया जाता है? नन बट. तो हम यहाँ देख लीजिए इसी सेंटेंस में नन बट गुड बॉयज आर सक्सेसफुल. कोई नहीं सिवाय गुड बॉयज के, कि गुड बॉयज सक्सेसफुल होते हैं. कोई नहीं सिवाय गुड बॉयज के. तो यू हेल्प्ड मी इन माई नीड. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. यू हेल्प्ड मी इन माई नीड, कि तुमने मेरी सहायता करी है मेरी आवश्यकता में. तो आपको निगेटिव में चेंज करना होगा. कैसे करेंगे? देखो यू डिड नॉट फेल टू. ये करेंगे आप कि तुम फेल नहीं हुए हो मेरी सहायता करने में. तो बात तो वही होगी ना कि तुमने मेरी सहायता करी. तो यू डिड नॉट fail to help me in my need. Is it clear to you? Everybody clear? Yes. So you did not fail to help me in my need. Next question is this: he finished his homework. देखो सेम तरीके से बनेगा. कैसे बनाएंगे बताओ? fail to का यूज करके. he did not लगा देंगे ना. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. He did not fail to finish his homework.
Finish his homework. ठीक है, he did not fail to finish his homework. Next question is, तो इसे कर लोगे आप, he did not fail to से बनेगा आपका, ठीक है? Yes. और ये वाला सेंटेंस कैसा होगा? इट इज अ डिफिकल्ट जॉब फॉर यू, ये जॉब तुम्हारे लिए कैसी है? डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये जॉब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। सेंस तो वही निकल रही है ना। तो कैसे करेंगे? इट इज नॉट एन इजी, नॉट एन इजी जॉब फॉर यू। क्लियर? इट इज नॉट एन इजी जॉब फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन केम। तो as soon as, तो no sooner will come instead of as soon as, ठीक है? While making the negative sentence from affirmative sentences. तो as soon as I reached the station the train came, then no sooner Did not. नहीं, डिड नॉट क्यों आएगा बेटा? यहाँ पे करेंगे ना, नो सूनर ही अपने आप में नेगेटिव। तो नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन केम। क्लियर? Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एक्टिव। मैं कह रही हूँ मैं एक्टिव हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट लेजी। कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट लेजी। तो मैं यही लिख रही हूँ सर, एक्टिव का अपोजिट क्या बना? लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड लव द पुअर। हमें लव करना चाहिए किससे? पुअर से। गरीब लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए, तो हमें नफरत नहीं करनी चाहिए किससे? गरीब लोगों से। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो 11 में, वी शुड नॉट हेट द पुअर। द पुअर मीन्स क्या होता है? बहुत सारे गरीब लोग। पुअर से नहीं होता, क्या होता है? द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो द ताज। उसने ताज देखा, तो वह फेल नहीं हुआ ताज देखने से। भाई इसमें कोई ऐसी वर्ब वो नहीं है ना कि आपका अपोजिट वर्ड हो, एडजेक्टिव तो है ही नहीं, तो उससे नहीं बना सकते आप इसे। एज सून एज नहीं है जो नो सूनर से बना लो। थर्ड आपका क्या था? ओनली नहीं है जो नन बट से आप यूज इसको बनाओ जो सेंटेंस, ठीक है? कोई कंपैरेटिव डिग्री वगैरह नहीं है जो उसकी पॉजिटिव डिग्री बना लो। टू भी नहीं है, तो हमारा लास्ट हमारा क्या बचा? फेल टू से बना लो। कैसे करेंगे? ही डिड नॉट फेल टू सी द, सो का क्या बनेगा? सी। तो ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। क्लियर? यस मैम। फर्स्ट रूल इज फ्रॉम affirmative sentences into negative sentence. When you are making from affirmative sentence into negative sentence, तो नेगेटिव सेंटेंस को बदल रहे हो अफर्मेटिव से, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बनता है कि हम किसका यूज करेंगे? एंटोनियम, नॉट प्लस एंटोनियम का यूज करेंगे। किसका? नॉट प्लस एंटोनियम। क्लियर? सेकंड आपका क्या बनेगा? टू वाला। टू का किस में चेंज करेंगे? सो में। थर्ड रूल हमारा क्या बना? एज सून एज। एज सून एज को किस में चेंज करेंगे? नहीं, नो सूनर बेटा, नो सूनर। फोर्थ रूल इज ओनली चेंज किस में करेंगे? ओनली या अलोन? नन बट, कोई नहीं सिवाय। ठीक है? अब फिफ्थ रूल इज दिस, फेल टू। क्लियर? Yes, ma'am. Thanks for watching this video.